नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। तो कैप्शन में मैंने आपको बताया ही है कि खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अब जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों को जो है वो टारगेट बनाने का प्रयास जो है आतंकवादियों की ओर से किया जा रहा है। लगातार यहां पर ड्रोन देखे जा रहे हैं। कल रात से सुबह तक भी 3 अलग अलग जगहों पर जो है जम्मू के ड्रोन देखा गया और उनकी ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ड्रोन के ज़रिए जो है कुछ ना कुछ हथियार तस्करी जो है वो उनकी ओर से की जा रही है, यानी कि आईडी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले जब एक ड्रोन उसको गोलियां मार के नीचे गिरा दिया गया था, उससे भी जो है वो 5 किलो आईडी बरामद की गई थी। तो यानी कि लगातार उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कोई ना कोई हरकत जो है उनकी ओर से करने का प्रयास किया जा रहा है। कि आप लोग जानते ही हैं 5 अगस्त 2019 को जो है वो आर्टिकल 370 और 50 जो है वो रिवोक हो गया था, यानी कि इसको हटा दिया गया था, इसे अबॉलिश जो है वो कर दिया गया था आर्टिकल 370 को। तो इसी के बाद से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से परेशानी भी हुई कि आखिरकार ये किस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को जो है वो हटा दिया गया है। तो इतनी परेशानी होने के बाद बहुत से लोगों ने अपने अपने अलग अलग राय जो है वो देनी शुरू की, लेकिन पड़ोसी मुल्क में इस बात की जो है वो तनाव उनमें बढ़ गया कि किस प्रकार से जो है इतना बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में ले लिया गया है। क्योंकि अगर 370 हटा दी जाएगी, दरबार मूव रोक दिया जाएगा, तो किस प्रकार से जो उनकी ओर से आतंकी हमले किए जाते हैं वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि उनका रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। लेकिन अब ज़मीनी स्तर पर वो लोग रुक चुके हैं, ज़मीनी स्तर पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें रोक दिया है और अब उनका प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि वो आसमानी तौर से यानी कि ड्रोन से हथियार तस्करी करें और यहाँ पर नशा तस्करी करें। तो ये लगातार प्रयास उनकी ओर से जो है वो किए जा रहे हैं। तो अब सिक्योरिटी एजेंसियों को यानी कि खुफिया एजेंसी को इस बात की इनपुट मिली है कि उनकी ओर से जो है वो बड़ा हमला करने का प्रयास किया जा रहा है और अब सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। क्योंकि 5 अगस्त 2021 को जो है आर्टिकल 370 रिवोक हुए, यानी कि अबॉलिश हुए जो है वो 2 साल होने वाले हैं और साथ ही साथ 15 अगस्त भी आ रही है। तो इस दौरान जो है उनकी ओर से कोई ना कोई हमले की प्लानिंग जो है वो चल रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसियां जो है वो इस समय अलर्ट है और हर चप्पे चप्पे पर जो है उनकी नज़र है। हर एक एक्टिविटी गतिविधियां जो कुछ हो रही हैं यहाँ पर उसको नोट कर रहे हैं, चाहे वो आम व्यक्ति, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ। तो हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी हर एक हरकतों पर जो है वो उन्होंने ध्यान रखा हुआ है कि किस प्रकार का व्यक्ति है और क्या कुछ गतिविधियां जो हैं वो हो सकती हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से उनकी पैनी नज़र जो है वो रही है। और आपको पता ही है कि 370 जब निरस्त होने की बरसी है और अब स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जो है वो हमले की साजिश रच रहे हैं और इसको देखते हुए जम्मू में सुरक्षा कड़ी कर दी है। मेरे सहयोगी आप लोगों को ग्राउंड से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट हो चुकी है, सुरक्षा को जो है वो टाइट कर दिया गया है। तो चप्पे चप्पे पर जो है वो नज़र इस समय रखी हुई है। किसी भी प्रकार का उनकी ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि आतंकी हमला जो है वो हो सकता है और जिसको देखते हुए जम्मू को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें कश्मीर में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर इस समय जो है वो हाई अलर्ट पर है और खुफिया इनपुट है कि आतंकी संगठन यानी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा आईडी लगाकर जम्मू शहर में हमले का आयोजना जो है वो बना रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश है। यानी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन जगहों को निशाना बनाने की साजिश जो है उनकी ओर से की जा रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों यानी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा द्वारा तनाव फैलाने के लिए जो है वो मंदिरों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। और खुफिया एजेंसियों को जो है इस समय इनपुट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर पे जो है वो कड़ी नज़र जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की लगा दी गई है। साथ में सूत्रों का ये भी कहना है कि ड्रोन द्वारा आईडी जो है वो गिराए जाने के हाल ही घटनाओं को पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी संगठन जम्मू में धार्मिक स्थलों के पास भीड़ भाड़ वाली जगहों पर विस्फोटक कराने की कोशिश जो है वो उनकी ओर से की जा रही है। क्योंकि लगातार उनकी ओर से ये प्रयास किया जा रहा है जब से ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसके बाद ड्रोन की गतिविधियां देखना और अब आर्टिकल 370 जो है उसे रिवोक हुए 2 साल हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है। तो इस प्रकार पहले ही जो सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं, लेकिन इस समय इनपुट्स मिल रहे हैं कि आईडी हमला जो है वो कहीं ना कहीं उनकी ओर से कराने का प्रयास जो है
वो किया जा रहा है और उसमें टारगेट धार्मिक स्थल और जितने भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उन्हें टारगेट जो है वो किया गया है। इसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर को इस समय हाई अलर्ट किया गया है और हर एक व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरह का संदिग्ध देखते हैं, यानी कि किसी भी इंसान की हरकतों पे आपको किसी भी तरह की आशंका होती है, तो उसी टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बताएं ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके। उनकी ओर से जो पूरा सिस्टम रहता है, उनका प्रोपेगेंडा रहता है, उसको जो है वो आगे बढ़ा सकें और इंस्पेक्शन जो है वो पूरी कर सकें उस एरिया की जहाँ पे वो कहीं संदिग्ध देखा गया। क्योंकि कई बार ये देखा भी जाता है कि कई आतंकी ऐसे होते हैं जो घरों में घुसकर उनको बंदी बना लेते हैं और वहाँ पर जो है अपना घेरा जमा लेते हैं। ऐसे में कुछ समय पहले आपने ये भी देखा था कि घरों घरों में जाकर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर तलाशी ले रही थी कि क्या यहाँ पर कोई संदिग्ध जो है वो तो नहीं रह रहा है, या किसी को बंदी बनाकर तो नहीं रह रहा है, किसी पर दबाव डाल के तो नहीं रह रहा है। तो इस प्रकार से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपने अलग अलग पैंतरे आजमा रही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के ऊपर से ये बड़ा खतरा जो है वो टल जाए और सारे लोग जो हैं यहाँ पे सुरक्षित रहें। तो फिलहाल ये खबर थी कि इस समय टारगेट जो है वो भीड़ भाड़ वाले इलाके और धार्मिक स्थल हैं, तो आप लोग अलर्ट रहें। अगर कोई भी संदिग्ध या कोई संदिग्ध वस्तु दिखती है आपको तो ज़रूर जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बारे में जानकारी दें ताकि वो अलर्ट हो जाएं और अपनी आगे की कार्रवाई जो है वो कर सकें। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे जुड़ रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ।